अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ पिलो कवर डिज़ाइन, जो कि आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर लिया था पहले ट्रेस पेपर पे। अभी मैंने इसको कपड़े पे कन्वर्ट किया है और कपड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक कॉटन फैब्रिक है और कॉटन पे काफ़ी पेंटिंग हमारी अच्छी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कन्वर्ट इसको कर लिया है। और अब साथ ही मैं इसकी पेंटिंग भी आपको बताऊंगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले कलर का नाम भी बता देती हूँ। देखिए, मैंने इसमें जो कलर मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जिससे पेंटिंग करती हूँ, उसका नाम है कैमल फैब्रिका एक्रेलिक कलर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर का फ्लैट ब्रश हमने लिया है। इतने छोटे फ्लावर के भरने के लिए हमने 2 नंबर फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है। और इससे बड़े अगर फ्लावर होंगे तो हम 4 नंबर या 5 नंबर का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे फ्लावर में हम हमेशा 2 नंबर फ्लैट ब्रश का यूज़ करते हैं। इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे कलर भरने में आसानी हो और जो भी हम कलर भरते हैं उसमें फिनिशिंग आए, सफाई से अच्छे से हमारी पेंटिंग हो सके। तो यहाँ पे हमने आपको कलर का नाम तो बता ही दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर का जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो कलर बता रही हूँ। यहाँ पे सैप ग्रीन का मैंने यूज़ किया है, सैप ग्रीन में लगा रही हूँ और साथ ही मैं वाइट कलर का शेड दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और पहले मैं सैप ग्रीन को, जैसे भी हमारे लीफ का आकार है, जैसा सेव है उसका हम उसमें पहले जो सैप ग्रीन हमारा है उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद किनारे से हमने वाइट कलर का शेड दिया है, आप देख सकते हैं शेड कैसा हमारा बना है। तो इस तरह से हमें शेड देने हैं और जिससे हमारी लीफ ऊपर है नीचे जैसे ही रहेगी उससे उस तरह की दिखेगी। पेंटिंग में सफाई दिखेगी, क्लियरिटी दिखेगी कि कौन सी लीफ किधर है, किस पे ऊपर है और किस पे कहाँ पे नीचे है। तो इस तरह से 3D टाइप हमारा जो पेंटिंग रहती है 3D टाइप दिखती है। तो हम डबल शेड लगाएं इसमें, कभी कभी हम 3 शेड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस पेंटिंग में हमने 2 ही शेड का यूज़ किया है लीफ में। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले सैप ग्रीन को हमने फिल किया, उसके बाद हमने वाइट कलर का शेड दे दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी बड़ी वाली लीफ में इस टाइम जो पेंटिंग कर रही हूँ उसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। और आउटलाइनिंग हमें किनारे पे आउटलाइनिंग जब भी बनानी है तो उसमें थोड़े थोड़े नोक बनाने हैं, जैसा हमने बनाया हो तो आपने देखा ही कि किस तरह से बनाया। तो उस तरह से बनाने के बाद हमें अंदर जो हमारा कलर रहेगा सैप ग्रीन उसको हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीफ हमारी फिल हो चुकी है सैप ग्रीन में। हम सिर्फ सैप ग्रीन जो है हम फिल कर चुके हैं अपने लीफ में। तो अब हम इसमें वाइट कलर का शेड देंगे। तो जिस तरह से हमने साइड में आउटलाइनिंग करते हुए नोक बनाया था, उसी तरह से मैं वाइट कलर से भी साइड में नोक बनाना है। पहले आउटलाइनिंग करते हुए नोक बनाते हुए आउटलाइनिंग करना है और उसके बाद इस तरह से नीचे की तरफ शेड दे देना है वाइट कलर से, जिससे हमारा कलर सैप ग्रीन जो है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा और हमारी लीफ में जो शेड रहेगा वो बन जाएगा और हमारी लीफ अच्छी दिखने लगेगी। तो दोनों तरफ से हमें इसी तरह से शेड बनाने हैं और कलर के सूखने से पहले ही हमें जो हमारा शेड है बना लेना है, नहीं तो ड्राई होने के बाद हमारा जो शेड रहता है काफ़ी सूखा सा दिखता है, रूखा रूखा दिखता है, तो कलर में अच्छे से मिक्स नहीं पाता है, तो उतना क्लियर अच्छा नहीं दिखता है। तो चलिए, हमारी लीफ हमने आपको बता दी है किस तरह से बनेगी। अब हम फ्लावर बताते हैं कि किस तरह से हमें फ्लावर बनाना है। तो यहाँ पे हमने फ्लावर में यूज़ किया है मैरून कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने कलर रखा हुआ है आपके। और मैरून कलर है और ब्लैक कलर है, वाइट कलर है। तो पहले हम मैरून कलर को फिल करेंगे अच्छे से, इस तरह से आप देख सकते हैं। मैरून कलर को हमें फिल करने के बाद हमें जो हमारे नीचे का हिस्सा रहेगा, निचला हिस्सा रहेगा, उसमें हम बहुत थोड़ा सा ब्लैक कलर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हम थोड़ा सा भी कलर लेते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमें इतना ही लेना है कि बस थोड़ा सा टच हो ब्रश के कॉर्नर पे और उस कलर को ब्रश में बहुत हल्का सा लोड करना है और इस तरह से उसमें शेड देना है बारीकी से। और कलर को ब्लैक कलर को मरून कलर में अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस तरह से मिक्स करने के बाद हमारा शेड अच्छा बन जाएगा। और ऊपर हमने थोड़ी सी जगह खाली रखी थी, जैसा कि आपने देखा। और उसमें हम वाइट कलर लगाएंगे। वाइट कलर लगाने के बाद इस तरह से शेड देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इस तरह से आपके कलर नहीं मिक्स हो पाते हैं तो पहले आप ब्रश को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद फिर से कलर को दोनों शेड को अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दोनों शेड
बन चुके हैं। तो हमारा वाइट कलर में, मरून कलर में जो वाइट कलर का, सॉरी फ्रेंड्स, रोड है, इसके लिए गाड़ी वगैरह जाती है तो शोर हो जाता है। तो मरून कलर के शेड में हमारा वाइट कलर का शेड बहुत मुश्किल से बनता है। शेड हमारा जल्दी बनता नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। बहुत हिसाब से कलर लेने हैं और उसमें शेड देने हैं। मरून कलर लेंगे तो मरून कलर ज़्यादा हो जाएगा, वाइट कलर लेंगे तो वाइट कलर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से भरें कि आपके दोनों कलर बराबर से हों और अच्छे से एक दूसरे में शेड बन जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, लगभग हमारी 3 पंखुड़ियाँ जो हैं फ्लावर की बनने को हैं। और यहाँ पे हमने पहले दोनों कलर लगा लिया है, मैरून और वाइट। और शेड को हम दोनों शेड को एक दूसरे में अच्छे से रफ़ करके मिक्स करेंगे ताकि हमारा शेड जो अच्छे से बन जाए। उसके बाद हम ब्लैक कलर का शेड इसमें देंगे। पहले वाइट कलर को हम बना लेते हैं। और अगर आपका कलर मिक्स करने में लाइट हो जाता है, वाइट कलर मिक्स करने के बाद मरून में, तो फिर से वाइट कलर किनारे पे लगा के आउटलाइनिंग करते हुए फिर से बना दें और थोड़ा लाइट कर, मतलब हाईलाइट कर दें। वाइट कलर लगा के हाईलाइट कर दें ताकि आपकी जो आउटलाइनिंग है वाइट कलर की वो अच्छी दिखे और आपका फ्लावर भी थोड़ा उबड़ा हुआ दिखे, जैसा कि येलो कलर में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी 3 पंखुड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं और इसी तरह से हम बाकी की पंखुड़ियाँ भी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए ताकि आपको क्लियर समझ आए और अच्छे से समझ आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका कलर ज़्यादा मिक्स हो जाता है तो इस तरह से हमें वाइट कलर लेना है और इस तरह से ऊपरी हिस्से में लगाना है, आप देख सकते हैं, जिससे हमारा फ्लावर ऊपर का हाईलाइट हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। इस तरह से ऊपर वाइट कलर को हाईलाइट करना है हमें। तो फ्रेंड्स, अगर आप येलो फ्लावर देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है, क्योंकि इसमें 3 फ्लावर बनाए हैं मैंने, 3 कलर से बनाए हैं और इसकी वीडियो मैं थोड़ी थोड़ी करके बनाई हूँ। अगर एक साथ वीडियो बनाती तो काफ़ी बड़ी हो जाती थी, इसके लिए मैंने 3 पार्ट में कर दिया है इसको। तो येलो वाला फ्लावर मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है जिसका नाम है सिद्रा क्रिएटिव, और चैनल सिद्रा क्रिएटिव ऑल वर्ल्ड, तो मैंने उस पर अपलोड किया है, तो आप उस पर देख सकते हैं। अगर आप मरून कलर या फिर ऑरेंज कलर का फ्लावर देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे शेड देना है तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरह से कैसे शेड देना है मरून कलर में, वाइट कलर का, ब्लैक कलर का कैसे देना है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगी, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डिज़ाइन मंगवाना चाहते हैं, जिनको पेंटिंग आती है, उनको डिज़ाइन करने नहीं आती है। अगर वो डिज़ाइन मंगवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से डिज़ाइन मंगवा सकते हैं। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और आपको कुछ जानकारी चाहिए, मतलब अगर डिज़ाइन कैसे मंगवाना है इसकी जानकारी चाहिए, बेडशीट बनवाने का ऑर्डर कैसे देना है इसकी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं कि उनको सब कुछ आता है, उसके बाद भी वो फ़ोन करेंगे, पूछेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स कि मैं सबको हर बात बताऊं, लेकिन अगर इस बारे में अगर आपको पूछना है, डिज़ाइन मंगवाने के बारे में पूछना है, तो मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसे ही पूछते रहते हैं कौन सा कलर लगाऊँ, क्या लगाऊँ। तो फ्रेंड्स, आपके पास बेडशीट है, आप कलर लगा के इस पर थोड़ा थोड़ा लगा के देख सकते हैं कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं अच्छा लगेगा। मुझे इतना सब समझ में नहीं आता, मैं सीखी नहीं हूँ, जो मुझे आता है वो मैं बता देती हूँ। यूट्यूब पे मैंने खुद इतनी सारी डिज़ाइनें अपलोड कर रखी। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फ़ोन करेंगे, बोलेंगे डिज़ाइन भेज दो। तो डिज़ाइन वगैरह तो मेरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए फ़ोन करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भी कस्टमर फ़ोन करते रहते हैं और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। और बहुत सारे फ्रेंड्स रिप्लाई ना करने पे गुस्सा भी होते हैं। तो जिनको डिज़ाइन चाहिए या फिर बेडशीट ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं, बिना झिझक कॉल कर सकते हैं, उनका मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स।
कोशिश करूँगी मैं आप सबके फ़ोन रिसीव कर पाऊँ और आपका जो सवाल है उसका जवाब दे पाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखते देखते हमारा इतना फ्लावर पूरा हो चुका है। आधा फ्लावर हमने बना लिया है। अब हमारे फ्लावर के नीचे जो हिस्सा है उसको हम बनाएंगे। और यहाँ ये सब चीज़ें आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये सब देखना ज़रूरी है, कहाँ कौन सा कलर हमें लगाना है। तो इन सब चीज़ों से आपकी पेंटिंग जो आप अगर सीखना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है, क्योंकि जो छोटी से छोटी चीज़ें हमारे हाथ में सफाई लाती है। क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कहाँ से कलर कौन सा भरा है और यहाँ पे कौन सा कलर कब कहाँ पे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कॉर्नर पे जगह खाली रखी थी, यहाँ पे वाइट कलर का शेड दे रही हूँ। वाइट कलर लगा के मिक्स करेंगे यहाँ पे। और ऊपर भी हमने छोड़ रखा है, वहाँ भी हम वाइट कलर का ऐड करेंगे। और इस तरह से साइड में यहाँ पे भी हम मरून कलर पहले लगाएंगे और फिर इसके बाद इसमें ब्लैक कलर का शेड देंगे। इस तरह से ये हमारा वाइट पहले हो गया। और इस तरह से हम अपना वाइट कलर यहाँ पे भरेंगे। तो फ्रेंड्स, वाइट कलर आप जितनी सफाई से भरोगे, जितने अच्छे से भरोगे, आपकी पेंटिंग उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। क्योंकि वाइट कलर का बहुत ही ज़्यादा शेड हमारा जो देते हैं हम, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है। उसमें जितनी फिनिशिंग होगी उतनी ही खूबसूरती रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किस तरह से वाइट कलर का शेड दिया है। और इसी तरह से हमें अपने सारी पंखुड़ियों में शेड देना है और अपने पेंटिंग को खूबसूरत बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे YouTube की कोई भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आपको सारी डिज़ाइन एक साथ मिल जाएगी, हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो सारी डिज़ाइन देखने के लिए, बहुत सारी पेंटिंग देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आपको वहाँ से एक साथ कई डिज़ाइनें मिल सकती हैं। सारी डिज़ाइनें मैं अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आपको एक साथ सारी डिज़ाइनें मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हमने ब्लैक कलर कॉर्नर पे लिया है। हमने थोड़ा सा लिया लेकिन ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह से कलर ज़्यादा हो जाते हैं हमारे, ब्लैक कितना भी कम लो ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो बहुत थोड़ा सा लेना है। अगर आपके ब्रश में ज़्यादा लग गए तो उसे किसी कपड़े पे साफ़ कर लें, उसके बाद लगाएं शेड, ताकि आपके कलर ज़्यादा ना हो। देखिए मेरे ज़्यादा हो गए हैं। और अगर आपको लगे कि कलर ज़्यादा हो गए हैं तो उसमें आप मरून कलर का शेड और लगा के उसमें मिक्स कर दें, तो आपका शेड कम हो जाएगा ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इतना फ्लावर बन चुका है। अब हमारी एक पंखुड़ी और बाकी है नीचे साइड की, उसको भी हम चलिए बना लेते हैं। इस तरह से हम बनाएंगे। और इस तरह से ऊपर का जो ऊपर की फ्लावर की लीफ जो है वो हमारे इस फ्लावर पे है, तो उसको हमें संभाल के करना है, कलर हमारा चढ़े ना उसके ऊपर। और इस तरह से हमें कुछ इसकी पेंटिंग करनी है। बचाते हुए हमें मैरून कलर को पहले लगा लेना है, पूरे जो पंखुड़ी दिख रही है उसमें हमें फिल कर लेना है। उसके बाद उसमें हमें शेड दे देना है। तो इस तरह से पहले आप बचाते हुए आप पूरा फिल कर लें कलर को। इस तरह से 2 नंबर ब्रश से ही आप देख सकते हैं मैंने पूरे फ्लावर को पेंट कर लिया है, कलर कर लिया है। और इसी तरह से आप 2 नंबर ब्रश यूज़ करेंगे, आप भी आसानी से कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर की जगह भी हमारे 2 नंबर ब्रश से बन जाती है और बहुत आसानी होती है 2 नंबर ब्रश से पेंटिंग करने में। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कपड़े के बारे में पूछते रहते हैं, तो कॉटन कपड़ा बेस्ट रहता है। और मैं कपड़ा यूज़ करती हूँ कॉटन का, कॉटन फैब्रिक लाती हूँ, उस पर पेंटिंग करती हूँ। और बेडशीट के लिए बॉम्बे डाइन बेडशीट लाती हूँ, उस पर पेंटिंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ एक ही बेडशीट वही आती है बॉम्बे डाइन करके, उसी पे मैं पेंटिंग करती हूँ यहाँ पे। और कोई दूसरी बेडशीट नहीं मिलती है कि मैं दूसरी बेडशीट करूँ। एक ही क्वालिटी की वही बॉम्बे डाइन की बेडशीट आती है, उसी पे मैं पेंटिंग करती हूँ, वही बनाती हूँ।
तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह आपको पेंटिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ, आप एक लाइक दे ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिए, साथ ही मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह से मैं आपके लिए प्यारी से प्यारी डिज़ाइन लाती रहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फ्लावर की पंखुड़ी है वो रेडी होने वाली है और हमारी पेंटिंग भी पूरी होने वाली है। इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। फ्लावर काफ़ी खूबसूरत से हैं। मैंने एक मरून कलर का फ्लावर बनाया है और तो एक येलो कलर का बनाया है। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्लावर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। मैंने पूरे पूरे फ्लावर तो नहीं बनाए हैं, थोड़े थोड़े से खुलते हुए रोज़ फ्लावर बनाए हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए मुझे लग रहा है कि आपको भी अच्छे लगे होंगे। पर पसंद सबकी एक जैसी नहीं होती है, क्या पता कुछ लोगों को ना पसंद आए और कुछ लोगों को पसंद आए। तो अगर किसी को भी अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि कितने लोग को पसंद आया मेरा फ्लावर, मेरी पेंटिंग। तो फिर से आती रहूँगी मैं आपके लिए इसी तरह से खूबसूरत सी डिज़ाइन, खूबसूरत सी पेंटिंग लेकर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।